So hello guys, this is Saurabhi Payasi and today we are going to studying MS Access. What is MS Access? MS Access is a application software and अभी MS Access हमारा एक सब्जेक्ट है. ओके सो आज हम DCA के लिए पढ़ने जा रहे हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस. उसमें हम जो हमारा MS Access सब्जेक्ट है उसे क्विक रिवाइज करेंगे. उसका MS Access का जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, हम उसका क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं. ओके गाइस, सो क्योंकि ये हमारा क्विक रिवीजन है तो हमें इसमें ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए, तो बिना समय को गंवाते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ हमारा क्विक रिवीजन. ओके सो टुडे टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस. व्हाट इज डेटाबेस? You know guys, what is database? Database is a collection of informations. Okay, database is a collection of informations means जो हमारा डेटाबेस है वो इंफॉर्मेशंस का कलेक्शन है. ओके तो हम किसी भी मतलब कोई भी हमारा डेटा, जैसे आप MS Access आपने ज़रूर कंप्यूटर में देखा ही होगा, यूज़ किया होगा, ओपन किया होगा कि कैसा होता है. तो जो हमारा MS Access होता है उसके अंदर क्या होता है, टेबल्स हमें देखने को मिलती हैं. MS Access में मेन टेबल्स का ही यूज होता है. तो हम उसे MS Access की लैंग्वेज में टेबल्स को क्या कहेंगे, एंटिटी कहते हैं. हम टेबल्स को एक्सेस की लैंग्वेज में एंटिटी कहते हैं. ओके गाइस, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. टेबल्स को क्या कहेंगे एक्सेस की लैंग्वेज में, एंटिटी. ओके तो अब हम डेटाबेस पढ़ रहे थे तो डेटाबेस पे ही चलते हैं. तो जो हमारा डेटाबेस है वो इंफॉर्मेशंस का कलेक्शन है. अगर मान लीजिए कि आप MS Access में पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं. ओके अगर आप एक्सेस में वर्क कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको डेटा तो देखने को मिलेगा ही, और बहुत सारे जो आपके डेटा होंगे उन्हें मिला करके हम क्या बोलेंगे कि वो एक डेटाबेस है. ओके एक डेटा है, उसे एक डेटा है, ठीक है ना. उसके बाद कई डेटा आएंगे आपके एक्सेस में. तो जितने भी डेटा आपने एक्सेस पे डाला है, टेबल्स पे, सेल्स पे, कॉलम्स पे, रोज पे, आपने जो जो डेटा एंटर करके रखा है उसे हम क्या कहेंगे गाइस, डेटाबेस. ओके सो डेटाबेस तो हमारा क्लियर हो गया कि डेटाबेस क्या होता है. अगर आपको मतलब एक पर्टिकुलर इसका एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन जाननी है तो ये होगा कि अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस. ओके आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड. आप सभी को समझना चाहिए एंड समझ आ भी गया होगा क्योंकि मैंने इतने इजी वे में जो समझाया गाइस. ओके सो हमारा पहला टॉपिक क्या था इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस में, डेटाबेस का इंट्रोडक्शन. ओके अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पे. हमारा सेकंड टॉपिक है गाइस, व्हाई यूज टू रिलेशनल डेटाबेस. ओके हम जो हमारा एक्सेस होता है MS Access, उसमें हम रिलेशनल डेटाबेस को क्यों यूज़ करते हैं, व्हाई, क्यों, एनीबडी से? अगर से तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे राइट कीजिए एंड सेंड कीजिए. मैं देख पाऊंगी कि कितने लोगों को मालूम है कि व्हाई यूज अ रिलेशनल डेटाबेस. मैं बताती हूँ. पहले तो आप ये जाने कि रिलेशनल डेटाबेस होता क्यों है, क्या है. रिलेशनल डेटाबेस मतलब रिलेशनल डेटाबेस में रिलेशन वर्ड आ रहा है ना. रिलेशन का मीन्स क्या होता है, नॉर्मली जनरली आप अगर अपनी लाइफ में देखें तो आपकी लाइफ में रिलेशन क्या है. अगर आप किसी को जान रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी के साथ रह रहे हैं तो उसके साथ आपका कुछ ना तो कुछ रिलेशन होगा ही पर्टिकुलर, तभी आप उससे बात कर रहे हैं, उससे रह रहे हैं, है ना. तो बिल्कुल उसी तरह हमारे MS Access में डेटा के बीच में रिलेशंस होते हैं. ओके तो हम रिलेशनशिप में रिलेशनल डेटाबेस में ऐसा करते हैं कि जो कई टेबल्स होती हैं तो उसमें टेबल्स को, जैसे आपका एक्सेस है उसमें मान लीजिए कि आपने 5 टेबल क्रिएट करके रखी. ओके 5 टेबल आपने क्रिएट करके रखी है. आपको फर्स्ट टेबल का रिलेशन किससे करना है,
फिफ्थ टेबल से रिलेशन दर्शाना है। ओके, उसके बाद क्या होगा, जब आप फर्स्ट टेबल को फिफ्थ टेबल से रिलेट कर दोगे एक्सेस में, तो क्या होगा, आप फर्स्ट टेबल के किसी भी डेटा को फिफ्थ टेबल में ले जा सकते हैं और आप फिफ्थ टेबल के किसी भी डेटा को फर्स्ट टेबल में ईजिली ले जा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टेबल में हो, आपको फिफ्थ टेबल का डेटा देखना है, और अगर आपने रिलेशनल डेटाबेस के जरिए दोनों टेबल को रिलेशनशिप में रख रखा है, यानी कि रिलेट कर रखा है, तो आप फर्स्ट टेबल को ओपन किए हुए हो, तब भी आप फिफ्थ टेबल के डेटा को देख सकते हो। और अगर आप फिफ्थ टेबल को ओपन किए हो और आपको फर्स्ट टेबल का डेटा देखना है, तो आप फिफ्थ टेबल को ओपन किए ही फर्स्ट टेबल के डेटा को देख सकते हो। हमें ये फीचर्स मिलते हैं गाइस रिलेशनल डेटाबेस में। ओके, तो पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है, वो एक टेबल को दूसरे टेबल से या फिर एक डेटाबेस को दूसरे डेटाबेस से रिलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो और हमारा क्वेश्चन क्या था, वाई यूज़ अ रिलेशनल डेटाबेस। हम यूज़ क्यों कर रहे हैं डेटाबेस को, हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा डेटाबेस है, अगर हम रिलेट नहीं करेंगे एक डेटाबेस को दूसरे डेटाबेस से, तो हम फर्स्ट डेटाबेस में फिफ्थ डेटाबेस की कोई भी डेटा को मतलब देख नहीं सकते पर्टिकुलर जल्दी से। वैसे तो हम उसे ओपन करेंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर हम चाहें कि हमें फर्स्ट डेटाबेस में ही देखना है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, सो अगर हमें फर्स्ट डेटाबेस को में फिफ्थ टेबल के डेटाबेस को देखना है, तो हमें उसे रिलेट करना होगा, और या फिर हमें ट्रांसफ़र करना है डेटा। फर्स्ट टेबल के डेटा को हमें फिफ्थ टेबल के डेटा में अगर ट्रांसफ़र करना है, या फिर हमें फर्स्ट टेबल के डेटा को सेकंड टेबल में ट्रांसफ़र करना है, तो क्या करेंगे, हम यही रिलेट करेंगे, तभी वो ट्रांसफ़र हो पाएगा डेटा, वरना ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। ओके गाइज, दिस इज डन और नॉट डन। यू नो गाइज, जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस है, उसके कुछ क्या बोलेंगे हम कि उसके कुछ फीचर्स, विशेषता कह सकते हैं, या फिर टर्म्स हैं। ओके, तो जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस है, वो क्या करता है, एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ता है। मैंने जैसा कि बताया, ये हमें टेबल बनाने में हेल्प करता है, रो कॉलम्स इन सबको हमें बनाने में हेल्प करता है। ओके, तो यही था फीचर हमारे रिलेशनल डेटाबेस का। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस है, यह डेटा को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए इंडेक्स को क्रिएट करता है। ओके, मल्टी यूजर एक्सेसिबिलिटी को भी उपलब्ध कराता है। जो हमारा गाइस ये जो रिलेशनल डेटाबेस है, वो हमें मल्टी यूजर एक्सेसिबिलिटी भी यूज़ करने के लिए प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये तो जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस है गाइस, ये आई थिंक क्लियर तो हो ही गया होगा आप लोग को। और अगर आपको और क्लियर करना है, तो आप प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखिए। ओके, आप कंप्यूटर में प्रैक्टिकल ज़रूर करिएगा अगर आपको और ज़्यादा क्लियर करना है टॉपिक। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी की। ओके, व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की इज अ यूनिक की गाइस। प्राइमरी की इज अ यूनिक की। ओके, यूनिक क्या होता है? यूनिक मीन्स सबसे अलग, सबसे अलग, मतलब उस जैसा कोई हो ही ना, उसे हम यूनिक कहेंगे। ओके, तो जो हमारे प्राइमरी की है गाइस, तो वो एक यूनिक की है, मतलब उस जैसा आपको पूरे टेबल में, पूरे डेटा में कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, सो हमने क्या पढ़ना है? कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की का कंसेप्ट जानना है हमको। ओके, सो हम जानते हैं, अगर हम MS एक्सेस में एक डेटा तैयार करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ओके, टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें क्या रहेगा? कॉलम्स रहेंगी एंड रोज रहेंगे। ओके, कॉलम्स रहेंगे एंड रोज रहेंगी, ठीक है। और जो जिसमें हम डेटा इंटर करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? सेल्स बोलेंगे। ओके, इतना तो क्लियर है आप लोगों को। और हम अगर एक टेबल बनाते हैं गाइस, तो हम टेबल बनाते वक्त क्या करेंगे? उसमें हम कुछ डेटा इंटर करने के लिए टेबल बनाते हैं, तो उसमें ऊपर
फील्ड नेम तो होगा ही। फील्ड नेम आप समझ रहे हो, अगर मान लो कि आप किसी स्कूल का डेटाबेस, स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटाबेस रेडी कर रहे हो MS एक्सेस में, तो उसमें फील्ड नेम में क्या क्या रहेगा? सीरियल नंबर रहेगा, नेम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, मदर्स नेम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, आधार नंबर रहेगा, मतलब एड्रेस रहेगा। उस बच्चे की जितनी भी पर्सनल डिटेल्स है वो सब हम उसमें डेटाबेस में फिल करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम ऊपर, जैसे हम नॉर्मली कॉपी वगैरह में लिखते हैं ना, हेडिंग डालते हो ना, हेडिंग डालते हैं ना, तो जो हम हेडिंग डालते हैं तो हेडिंग कैसे डालते हैं, उसको अलग ही दिखती है। हमारी जो हेडिंग रहती है बोल्ड में रहती है, मतलब सुंदर सुंदर दिखती है, अच्छी दिखती है ना हेडिंग हमारी, सबसे ऊपर रहती है, टॉप पे रहती है। बिल्कुल उसी तरह हमारे एक्सेस में फील्ड नेम होगा, टॉप पे रहेगा, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, बोल्ड में रहेगा और मतलब यूनिक रहेगा। तो जो हमारा फील्ड नेम रहेगा तो हम उसमें नेम डालेंगे, सीरियल नंबर डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ये सब डालेंगे। ओके, एक बच्चे की डेटा फिल करने के लिए। तो उसमें मतलब कि हमें प्राइमरी की जानना है कि क्या होती है, तो उस फील्ड नेम में हमें कोई एक प्राइमरी की बनानी होगी। और प्राइमरी की हम जिसे भी बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, अगर हम उसमें कोई डेटा पहले से इंटर करके रखें और उसे हम दोबारा इंटर करेंगे तो वो डेटा आपका इंटर नहीं होगा। आपको एक्सेस बताएगा कि आपने पहले से ही ये डेटा इंटर करके रखा है। ओके, तो आपको एक्सेस इसकी जानकारी देगा कि आपने पहले से डेटा इंटर करके रखा है और वो आपको वो डेटा दोबारा इंटर करने नहीं देगा। और आप प्राइमरी की बना किसको सकते हो फील्ड नेम? नेम में तो अगर आप नेम को बनाना चाहो तो नेम नहीं बन सकता, क्योंकि एक बच्चे मतलब अगर मान लीजिए एक बच्चे का नाम क्या रख दें, अगर मान लीजिए कि एक बच्चे का नाम क्या रख दें, मान लीजिए कुछ भी है, XYZ है एक बच्चे का नाम, तो XYZ एक बच्चे का नाम है, तो XYZ किसी और बच्चे का भी नाम हो सकता है। एक से ज़्यादा बच्चों का नाम XYZ हो सकता है। ओके, तो अगर हम फादर्स नेम रखें तो एक बच्चे के फादर का नाम मान लीजिए ABC है, तो ABC कई बच्चों के फादर का नाम हो सकता है। अगर मान लीजिए मदर का नाम देखें तो एक बच्चे की मदर का नाम XYZ या फिर ZYX कुछ भी मान लो है, तो वो कई बच्चों की मदर्स का नेम हो सकता है। ओके, अगर हम देखें कि अगर एड्रेस को हम प्राइमरी की में रखें तो एड्रेस को भी हम प्राइमरी की में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक क्लास का बच्चा है जो कि हाउस नंबर 12 से आ रहा है और उसी क्लास में उस बच्चे का भाई या बहन, ब्रदर और सिस्टर पढ़ रहे हैं, तो वो भी हाउस नंबर 12 से ही ना आएगा, तो उसका भी एड्रेस हाउस नंबर 12 भी लिखा जाएगा। इसलिए हम एड्रेस को भी प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर हम देखें रोल नंबर को, तो रोल नंबर पर्टिकुलर एक बच्चे का एक ही हो सकता है ना, ऐसा होता है ना, तो हम रोल नंबर को प्राइमरी की बना सकते हैं। ओके गाइस, और आधार नंबर हो गया, आधार नंबर मतलब एक इंसान का एक ही हो सकता है और उस इंसान के जैसा आधार नंबर और किसी का नहीं हो सकता, ये भी इसलिए हम आधार नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। अगर आप मोबाइल नंबर को देखो तो मोबाइल नंबर, जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक क्लास में दो भाई बहन आ रहे हैं तो उनका अगर एक ही मोबाइल नंबर रहा तो वो भी प्राइमरी की नहीं हुआ। ओके, सो हम प्राइमरी की कैसे बना सकते हैं, रोल नंबर को, आधार नंबर को, या फिर अगर हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पे पैन नंबर आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है, ये सब आ जाते हैं। मतलब प्राइमरी की ऐसी होती है जो सबसे अलग हो, किसी एक व्यक्ति का एक ही डेटा मतलब सेम हो और जो दूसरे पर, जैसे अभी हम स्कूल का एग्जाम्पल लिए थे, तो एक बच्चे का एक ही मतलब कि एक बच्चे का जो डेटा है वैसा डेटा बाकी के बच्चों का ना हो, ऐसा है प्राइमरी की का कंसेप्ट। तो अगर हम रोल नंबर को प्राइमरी की बना लेते हैं तो मान लीजिए कि किसी का रोल नंबर 1 2 3 4 है, ठीक है, तो 1 2 3 4 है, फिर 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3
3 1 2 3 4 तो मैंने बोला ही 1 2 3 5 1 2 3 6। अगर मान लीजिए ऐसे करते करते आपने 1 2 3 8 डाला और फिर उसके बाद आपने वापस 1 2 3 3 या फिर 3 4 गलती से एज अ मिस्टेक आपने डाल दिया, तो आपको एक्सेस क्या करेगा, बताएगा मतलब मुंह से नहीं बताएगा, आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपकी ये प्राइमरी की है एंड ये आपने पहले ही इस डेटा को यूज़ करके रखा है, सो आप दोबारा इसे यूज़ नहीं कर सकते, सॉरी। ओके, तो हमारी प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट यही था गाइस कि प्राइमरी की इज़ अ यूनिक की एंड ये पूरे मतलब एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ये भी आप जान लीजिए। अगर मान लीजिए आप एक स्कूल का डेटाबेस बना रहे हो, उसमें रोल नंबर और आधार नंबर दो चीज़ों को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होगा। आप किसी एक ही चीज़ को प्राइमरी की बना सकते हो, या तो आपको रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना चाहिए या तो किसे आधार नंबर का, आप किसी एक ही चीज़ को प्राइमरी की बना सकते हो और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, सो हमारी प्राइमरी की का जो टॉपिक है वो भी यहाँ से एंड होता है। सो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जी MS एक्सेस। स्वयं मतलब समझ रहे हैं ना, स्वयं सब्जेक्ट का ही टॉपिक आ गया। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं MS एक्सेस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसी का टॉपिक आ गया। क्या है हमारा ये MS एक्सेस? अगर आपको पता है तो आप कमेंट पे हमें बताइए एंड मैं तो बता ही रही हूँ। सो गाइस, MS एक्सेस जो है वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, MS एक्सेस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो हमारा MS एक्सेस है उसे किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी ने बनाया है। ओके, सो MS एक्सेस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी द्वारा बनाया गया है। एंड जो हमारा MS एक्सेस है ना गाइस, वो एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या डेटा को मैनेज करने का कार्य करता है, वर्क करता है। ओके, जो हमारा MS एक्सेस होता है वो डेटा को मैनेज करने का वर्क करता है। ओके गाइस, सो डेटा को मैनेज कौन करेगा? हमारा MS एक्सेस। और आप इसे शॉर्ट में DBMS भी कह सकते हो। आप कह सकते हो कि जो हमारा MS एक्सेस है वो DBMS को मैनेज करने का कार्य करता है। DBMS मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, दिस इज डन गाइस। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने MS एक्सेस की बात कर रहे थे, तो हमारे MS एक्सेस में होता क्या क्या है? सो MS एक्सेस में गाइस एक बेसिकली हम MS एक्सेस में टेबल पे ही वर्क करते हैं। ओके, सो टेबल होती है, टेबल को हम क्या कहेंगे MS एक्सेस की लैंग्वेज में? एंटिटी कहते हैं। टेबल को हम एक्सेस की लैंग्वेज में गाइस क्या कहेंगे? एंटिटी कहेंगे। सो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेटा जी आई मीन गाइस कि व्हाट इज एंटिटी, सो आप क्या बोलोगे? एंटिटी इज अ टेबल। ओके, एंटिटी इज अ टेबल। सो आप क्या कहोगे कि जो टेबल है उसको एक्सेस की लैंग्वेज में हम एंटिटी कह सकते हैं। ओके, और उसमें हमें टेबल में और क्या क्या मिलता है? हमें टेबल में कॉलम मिलती है, जो कि ऐसे कॉलम मिलती है एंड देन ऐसे ऐसे रो मिलता है। हम कॉलम को क्या कहेंगे? कॉलम को हम एक्सेस की लैंग्वेज में एट्रीब्यूट कहते हैं एंड रो को हम क्या कहेंगे एक्सेस की लैंग्वेज में? एक्सेस की लैंग्वेज में हम रो को बेटा आई मीन गाइस टपल कहते हैं। एक्सेस की लैंग्वेज में हम रो को टपल कहते हैं, कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं एंड टेबल को एंटिटी कहते हैं। सो हमारे MS एक्सेस में टेबल होती है, उसमें रो होता है एंड उसमें कॉलम होता है, देन उसमें सेल्स होती है जिन पे हम डेटा एंटर करते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है? हम MS एक्सेस के बारे में अभी और आगे जानेंगे, तो जानने के लिए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट्स एक टॉपिक है हमारे MS एक्सेस का ही, तो हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? हम MS एक्सेस में ऑब्जेक्ट
किसे कहते हैं? हम MS एक्सेस में ऑब्जेक्ट उसे कह सकते हैं जिसके द्वारा हम एक्सेस में वर्क करते हैं। ऑब्जेक्ट एक्सेस में ऐसी चीज़ होती है, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ होती है कि जिसके द्वारा हम एक्सेस में वर्क करते हैं, उसे ही हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज टेबल, सेकंड इज क्वेरीज, थर्ड इज फॉर्म एंड फोर्थ इज रिपोर्ट। ओके, सो व्हाट इज टेबल? टेबल तो मैंने आपको बता ही दिया कि टेबल रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। रो प्लस कॉलम्स इक्वल टू टेबल। ओके, एंड उसमें सेल्स होते हैं जिन पे हम डेटा इंटर करते हैं। तो टेबल के बारे में तो आप अब इतना तो आपको इंट्रो हो ही गया है टेबल के साथ। सो टेबल के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि रो और कॉलम से मिलकर टेबल बनते हैं जिसमें सेल्स होते हैं, जिस पे हम डेटा इंटर करते हैं एंड MS एक्सेस पे हम वर्क करते हैं। ओके, सो इतना ही टेबल के बारे में कहा जा सकता है। क्योंकि अभी हम फर्स्ट यूनिट रिवाइज कर रहे हैं, तो फर्स्ट यूनिट में क्या है, कोई ज़्यादा हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ओनली इंट्रो है। सभी के इंट्रोडक्शंस ही हमें पढ़ने हैं फर्स्ट यूनिट में, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट यूनिट में। सो टेबल के बाद सेकंड हमारा क्या है ऑब्जेक्ट? क्वेरीज। क्वेरीज तो आप सभी को पता ही होगा। क्वेरीज से आप सभी भली भांति परिचित होंगे, बिकॉज आप सब अभी 12th पास आउट होके ही DCA कर रहे हो, है ना। तो आपको अभी आप नर्सरी से पढ़े होगे, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करते करते आप 12th तक पढ़े होगे। तो आपको हर क्लास में क्वेरीज तो आई ही होंगी, है ना। तो क्वेरीज का मतलब होता है नॉर्मली, जनरली क्वेरीज का मीन्स होता है क्वेश्चंस और अ डाउट। या तो हम क्वेरीज को क्वेश्चंस कह सकते हैं या तो डाउट कह सकते हैं, जो कि आप सभी को नर्सरी से 12th तक में आया ही होगा। डाउट या फिर क्वेश्चन आया ही होगा। इनफैक्ट हर टॉपिक में आया होगा, आना भी चाहिए, क्योंकि जो अच्छे से पढ़ता है उसी को तो डाउट और क्वेश्चंस आते हैं। अब जो पढ़ ही नहीं रहा है, बैठा है और दिमाग उसका कहीं और है, तो उसको डाउट कहाँ से आएगा, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, है ना। तो उसी तरह क्वेरीज कहाँ होती है, हमारे MS एक्सेस में भी होती है। हम MS एक्सेस में क्वेरीज में क्या कर सकते हैं? MS एक्सेस में हम क्वेरीज के ज़रिए फील्ड जो होता है, हमारे टेबल में फील्ड नेम होते हैं ना, तो हम फील्ड्स को टेबल से अलग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास, जैसे हमने अभी स्कूल का एक एग्जाम्पल लिया था ना, तो अगर मान लीजिए एक स्कूल का डेटाबेस है आपके पास, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, फील्ड नेम में नेम ना, रोल नंबर, आधार नंबर, फादर नेम, मदर नेम, सीरियल नंबर, जैसे कि मैंने भी इतने सारे फील्ड नेम बताए हैं, ठीक है ना। आपको उसमें से सिर्फ और सिर्फ नेम और रोल नंबर, 2 फील्ड नेम अलग चाहिए। यानी कि आपको वहाँ के स्टूडेंट्स के नेम चाहिए और वहाँ के स्टूडेंट्स के रोल नंबर, दोनों ही फील्ड नेम अलग अलग, मतलब कि एक साथ चाहिए उस टेबल से निकाल के। तो आप उसको क्वेरीज के जरिए, यानी कि क्वेरीज का यूज़ करके, क्वेरीज के फॉर्मूले को पुट करके आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, नेम और नेम और रोल नंबर को एक अलग टेबल में अलग से ला सकते हैं। ओके, तो यही है हमारी क्वेरीज का काम। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? आपने बेसिकली अभी तक कई फॉर्म्स फिल कर चुके होंगे आप लोग। तो जो हमारा एक्सेस होता है, MS एक्सेस, उसमें हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब फॉर्म बना सकते हैं। टेबल के ज़रिए भी फॉर्म बना सकते हैं, और मतलब हमें जिस भी टाइप का फॉर्म चाहिए हम उस टाइप का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। किसके ज़रिए? MS एक्सेस के ज़रिए। अगर आपने कोई भी फॉर्म देखा होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्ट टाइप का होता है, मतलब इतना आकर्षक फॉर्म बना रहता है कि देखने वाला देखता ही रह जाए। तो वो बनता कैसे है? MS एक्सेस से। ओके, सो हमारा 4th टॉपिक है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का 4th टाइप है रिपोर्ट।
रिपोर्ट तो आप जानते होंगे कि रिपोर्ट क्या है। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो, ओके, रिसर्च कर रहे हो ना आप, तो आप रिसर्च जब करोगे किसी भी चीज़ का तो आपको उसका रिपोर्ट बनाना पड़ेगा ना कि ये चीज़ अभी इस प्रकार थी, एक दिन में इसमें ये परिवर्तन हुआ, 2 दिन में ये परिवर्तन हुआ, और 1 वीक में ये परिवर्तन हुआ, 1 मंथ में ये परिवर्तन हुआ, 6 मंथ में ये परिवर्तन हुआ, एंड 1 ईयर में ये परिवर्तन हुआ। आप ऐसा रिपोर्ट बनाओगे ना। या फिर आप न्यूज़ का मान लो आप एक रिपोर्टर हो, आप जाते हो किसी जगह पे, कोई घटना हो रही है, फिर कोई अच्छी चीज़ हो रही है, किसी को अवार्ड वगैरह मिल रहा है, तो आप वहाँ का पल पल की खबरें, यानी कि मिनट सेकंड की खबरों की रिपोर्ट बनाओगे ना कि अभी ये हुआ, फिर 1 सेकंड बाद ये हुआ, 1 सेकंड बाद ये हुआ, 5 सेकंड बाद ये हुआ, ऐसा बनाओगे ना। तो ऐसा जब आप बनाओगे तो किस में बनाओगे? अगर आप राइटन लिख रहे हो, हैंड रिटन, तो वो तो आप कॉपी पेन में बनाओगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बना रहे हो तो आपको एक्सेस में इसको बनाने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। ओके, सो आप एक्सेस के जरिए बहुत अच्छी रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हो, फॉर्म्स तैयार कर सकते हो। डन। सो हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा जी, यूनिट फर्स्ट का, DCA का, MS एक्सेस का नेविगेशन। ओके, सो व्हाट इज नेविगेशन? वेरी सिंपल है नेविगेशन। नेविगेशन क्या होता है? अगर आप एक्सेस पे गए होगे, आपने प्रैक्टिकल किया होगा बेटा जी, तो MS एक्सेस पे आप जाओगे, सो आप लेफ्ट कॉर्नर पे जाओगे, तो जब क्लिक करोगे तो जो वो टैब ओपन होता है, मेन्यू बार ओपन होता है, उसमें कई ऑप्शंस रहते हैं। उसमें क्या ऑप्शंस रहते हैं? यही सब, ये जो मैं अभी बात की हूँ, क्वेरीज के ऑप्शंस रहते हैं, प्राइमरी की के ऑप्शंस रहते हैं, मतलब एक तरफ से कई ऑप्शंस रहते हैं। तो वो जो बार खुलता है ना, मेन्यू बार टैब, उसे ही हम नेविगेशन कहेंगे बेटा जी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं जो नेविगेशन होता है वो जो हम MS एक्सेस में लेफ्ट कॉर्नर पे माउस से क्लिक करेंगे तो जो एक मेन्यू बार ओपन होगा उसे ही हम नेविगेशन कहेंगे। ओके, आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यू कैन अंडरस्टैंड गाइस। सो आई विल एंड द लेक्चर एंड यहीं से हमारा जो यूनिट फर्स्ट है MS एक्सेस की यूनिट फर्स्ट में क्या था? इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। हमने इसमें नॉर्मली जो भी पढ़ा है तो सब कुछ इंट्रोडक्शन ही था, और इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे तो वो उसमें हमें कुछ मतलब प्रैक्टिकल्स, बिना प्रैक्टिकल्स के कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसमें तो कुछ समझ में भी आ जाएगा यूनिट फर्स्ट में। सो आप लगातार मेहनत करते रहें, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करते रहें। हाँ, ये जरूर ध्यान देना कि हार्ड वर्क के साथ साथ आप सभी को स्मार्ट वर्क भी करना है। ये नहीं कि हार्ड वर्क करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो और स्मार्ट वर्क की ओर ध्यान ही मत दो तो हो गया, हार्ड वर्क ही करते रह जाओगे, स्मार्ट वर्क करने वाला आगे निकल जाएगा। अंडरस्टैंड? सो आप लोग इसी तरह लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एंड आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए रिवीजन के साथ। ओके, सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।